यहाँ पे सीनियर लीडरान और अजीम रहनुमा और कायदे मिल्लत है ना, इनको एक दिन यहाँ पे इस पब्लिक इनसे पूछेगी कि जब हमारे दर्द को आप नहीं समझ सकते तो हमें आपके दर्द को समझने की ज़रूरत नहीं। ये कौम का दर्द है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आज भी स्पेशली इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि 14 जून का सानिया होने वाला, और हमारे यहाँ पे ज़िम्मेदारान जो आराम की नींद सोते रहे, इनकी ज़रूरत को मैं कहता हूँ जितना भी सलाम पेश करें कम है। आज भी इन्होंने वो कर दिखाया जो हमारे बड़े ज़िम्मेदारान ना कर सके। रफ़ाकत साहब, आखिर आपको इतनी मुहब्बे वतनी क्यों है? इमरान खान की बात है, सर फरिश्ता आप, यहाँ पे सानिया वाक़यात है, सर फरिश्ता आप। आज भी आपने ये जो प्रोटेस्ट करके सोई हुई कौम को जगा दिया है, तो आपको तो जनाब हम सलाम पेश करते हैं। तो क्या कहेंगे आप? भट्टी साहब, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आपने मेरे साथ अच्छा भी वक्त गुजारा है, बुरा भी वक्त गुजारा है। कहते हैं इंसान को जब इंसान के साथ बुरा वक्त गुजारता है ना, तो वो वक्त इंसान कभी नहीं बोलता। तो ये जो बच्चे थे, मेरे गांव के 5 बच्चे थे इसमें। आपके गाँव? मेरे गांव के 5 बच्चे थे जिनकी उम्रें बिलतरतीब 16, 17, 18 साल थी। ज़रा सोचे उन भाइयों, उन बाप, उन बहनों के बारे में जिनके बच्चे गए। यार, उनके लिए हमारा हक नहीं बनता था कि हम दुआ के लिए हाथ उठाते, हम फ़ोटो सेशन से बाहर निकलते, हम सिर्फ खुले दिल से कहते कि पाकिस्तान के 300 बच्चे गए हैं। मैंने पिछले दिन भी एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर कहा है कि सर, मेरे मुल्क का 310 बच्चा गया है, क्या आप इस चीज़ का एहतजाज करेंगे? तो मुझे जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो चलें, वो तो चीज़ें सारी होती रहती हैं, पॉलिटिक्स होती रहती है, हंसी मजाक होता रहता है, नाच गाना होता रहता है। यहाँ पे आप आएँ, उनके लिए समझ लाएँ। पूरे यूनान ने आपको देखा है। मेरा मकसद यूनान को दिखाना नहीं था, मेरा मकसद था उन बच्चों के लिए दुआ करना और दुनिया को मैसेज देना। या अल्लाह पाक इनकी मंजिलें आसान फरमा, या अल्लाह पाक इनके वालिदैन को सुकून अता फरमा। नहीं सुकून मिलता भट्टी साहब जब तक किसी की कब्र ना बन जाए। मैंने इन चीज़ों को बड़ी डीपली फेस किया है। कब्र नहीं तो माँ बाप को सुकून नहीं, वो रोज़ मरेंगे, वो मर रहे हैं। कभी खुदारा उनके बारे में साहब, 14 जून को ये सानिया हुआ है। 14 जून से लेके अब तक कोई पब्लिक की क्राउड नहीं निकला, किसी ने बड़ी सतह पे प्रोटेस्ट नहीं किया, और इसका भी क्रेडिट आपको जाता है। आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई ऐसे सानिया वाक़यात होते हैं, आप सर फरिश्त होते हैं? हम ना तकीदी से ज़्यादा तनकीदी हो गए। तनकीद हमने ना जेब में रखी हुई है, पटकार के मार रही उसके मुंह पे। ठीक है, आप मेरे भाई हैं, आपको कितनी दफ़ा कई चीज़ों से हम होल्ड करते हैं, यार ये करें, ये करें, ऐसे ऐसा अच्छा है। आपने मैसेज दिया, मैंने मैसेज दिया, बैठ के इसी से अंगूठा दबाया, लाइक किया, दैट्स नॉट अ लाइफ। ये लाइफ 50-60 हज़ार कम्यूनिटियाँ यहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि अब भी बहुत कम लोग निकले हैं? कितने अंदाज़न आज निकले हैं? देखिए जी, 300-400 का बंदा, लेकिन निकला दर्द है, और हम कोशिश जारी रखेंगे। ये दर्द जो निकल रहा है ना, मैं अपने लीडर की तरह, आप प्रोग्राम असल में किसी और साइड पे चलेगा, मैं अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं हूँ। ये कौम भी जागेगी यूनान में, ये कौम भी इस चौधरीज़म को और इस जो कह रहे ना कि हट धर्मी को जूते की नोक पे रखेगी। ये जो यहाँ पे सीनियर लीडरान और अजीम रहनुमा और कायदे मिल्लत है ना, इनको एक दिन यहाँ पे इस पब्लिक में आना इनकी मजबूरी बन जाएगा। इंशाल्लाह ये पब्लिक इनसे पूछेगी कि जब हमारे दर्द को आप नहीं समझ सकते तो हमें आपके दर्द को समझने की ज़रूरत नहीं। ये कौम का दर्द है, ये मेरा आपका दर्द नहीं। आपने काम पे जाना है ना, आपने टाइम निकाला, 1 घंटा आप काम से लेट हो गए, इसको कहते हैं दर्द। ज़्यादातर मिर्ज़ा साहब, आज मुझे अफसोस है, ज़रा कहना पड़ता है कि नौजवान यूथ ही ज़्यादा, लेकिन जो ज़िम्मेदार बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास वफर मकदार में वसैल हैं, मेरे ख्याल में आज मुझे वो भी नज़र नहीं आए। देखिए जी, हमारे जितने भी प्रोग्राम हो गए, वहाँ पे आपको चौधरी नज़र नहीं आएगा, वहाँ नौजवान यूथ पब्लिक नज़र आएगी, पाकिस्तान नज़र आएगा। ये प्रोग्राम मैंने, आपने, इशराक ने, साई साहब ने, मियां सफदर साहब ने मिल के किया। मुहिब्बान ने पाकिस्तान हमने अपनी तंजीम का नाम रखा, मुहिब्बान ने पाकिस्तान। ये वो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सही है ना? तो हम थोड़े सही तादाद में, कमज़ोर तो नहीं है ना। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। अल्लाह ना करे, खुदा न खासा ऐसे सानिया वाक़यात फिर कभी भी ना, खुदा न खासा अगर फिर ऐसे कोई रूनुमा वाक़यात होते हैं, क्या इसी तरह आप जोश व जज्बे के साथ निकलेंगे? कल दोबारा 65 बंदों को रेस्क्यू किया गया। कल 11 से लीबिया से निकली है बोट, 58 बंदे थे उस पर। बोट थोड़ी देर चलने के बाद खराब हो गई। रात 11:30 बजे मेरे पास वो बोट किस मुल्क में जा रही थी? इटालिया, सेम रूट, सेम डेस्टिनेशन। अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई वो कौन सा मुल्क, लेकिन उनकी बोट खराब होगी, मेरे पास एविडेंस है। 11:20 पे उन्होंने मैसेज किया कि हम फंस गए, हमारा इंजन खराब हो गया है, और खुदारा
और खुदारा माँ बाप आपसे दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा बच्चों को मौत के मुंह में मत धकेलें। आप पैसे दे के बच्चों के लिए मौत मत खरीदें। जितने पैसे आप 2 नंबरी से दे रहे हैं, इससे थोड़े पैसों में बंदा इलीगल बाहर आ जाता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब थे हमारे साथ। फिर से हम इनकी ज़रूरत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े सानिया वाक़यात को बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने इग्नोर किया। वो बाहर पब्लिक के लिए नहीं निकले 14 जून से लेके, और आज इन्होंने माशाल्लाह अपने मुहब्बे वतनी का फिर से सबूत दिया, और आज फिर से इनको क्रेडिट जाता है। और इनके पूरे वो तमाम दोस्त नौजवान जो सोशल मीडिया पे 14 जून से लेके आज तक, और ये भी एक और भी इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पहले यूनान में जो भी सानिया वाक़यात होते थे वो यहाँ तक महदूद रहते थे। इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर कर दिया, अपनी तरफ मुतारफ़ करवाया, और फिर ऐसे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी बड़ी सतह पे चले। पाकिस्तान ने शोक का ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म ने शोक का ऐलान कर दिया। जितने भी मशहूर बड़े न्यूज़ चैनल हैं, इसका भी क्रेडिट इनको और इनके दोस्तों को जाता है, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुसलसल ये लाइव प्रोग्रामों में बैठे रहे और यूनान की मौजूदा सूरत हाल से दुनिया को आगाह करते रहे। मैं कहता हूँ इसका जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये होते हैं असल मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी, जो बेलौस बिना किसी मकसद के, बिना किसी लालच के डट जाते हैं। ये नहीं देखते हमारे साथ कोई है कि नहीं है। जब हक सच की बात आ जाती है और ख़ास करके पाकिस्तानियों की बात आ जाती है, तो इस तरह के हमारे कीमती सरमाया डट जाते हैं। तो अल्लाह पाक मिर्ज़ा साहब आपको सलामत रखे। अल्लाह करे, आप मेरी ताकत है।